अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सरसाइज है हमारी 3.5। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ी हुई हैं और हमने शुरू में जब रिवीजन की थी उसमें भी यही चीज़ें आ गई थी, तो बहुत सारी चीज़ों को हम जल्दी जल्दी स्किप करते हुए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ किया गया है। ठीक है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया। अब इस फॉर्मूले में हमें दो चीज़ें चाहिए थी। एक हमें एफ एक्स चाहिए था, तो एफ एक्स की जगह पे तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे, इसलिए ये आ गया एफ एक्स। दूसरा हमें चाहिए था एफ ऑफ एक्स प्लस एच। हमने क्या किया, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स था इन दोनों में चेंज कर दिया, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला खोल दिया और इसमें से जो ये पहला फैक्टर है ये वाला, और यहाँ से ये वाला फैक्टर है, इन दोनों में से देखें साइन कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग आपके पास ये बच गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास डिवाइज़र में एज था उसको इसके नीचे अलहदा कर दिया है और इसके नीचे अलहदा डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दोनों के नीचे एज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास लिमिट है वो एज के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो एक्स तो जो है वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो एज है, इसलिए साइन एक्स को उठा के बाहर शिफ्ट कर दिया और लिमिट जो है वो इसके ऊपर आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखें, कोज एक्स के ऊपर लिमिट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बाहर आ जाएगा और एज की लिमिट जो है ये साइन एच ओवर एच पे आ जाएगी। और इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि ये वन होता है, बाकी सिर्फ ये रह जाता है। अच्छा जी, इसके ऊपर ये कोज एक्स एज इट इज आ गया, इसके ऊपर लिमिट लगाइए वन आ गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको कह दिया कि इसकी लिमिट ज़ीरो है। ये पीछे हमने कहीं किया होगा 2.4 में ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ जाती है। तो एक लॉपिटल रूल है, तो वो मैं आगे इस वीडियो के बाद मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वो यूज़ कैसे होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी गाइड कर देता हूँ आपको। लॉपिटल रूल ना इस किस्म की वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होता है जहाँ पे ऊपर और नीचे लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म आ रही हो। तो इस केस में क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये हमारे पास है कोज हाइपरबोलिक, सॉरी कोज एच माइनस वन ओवर एच, और जो लिमिट है एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब हम वो लेंगे इसका डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा, और जो लिमिट है एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन में ये यहाँ पे याद चलेगा साइन ऑफ ज़ीरो। ठीक है जी, साइन ज़ीरो, शुरू में माइनस नीचे वन है, तो ये सारा सिंप्लीफाई करना ज़ीरो ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉपिटल रूल इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर देगा, फाइनली आंसर आपके पास कोस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हाँ चलिए अब चलते हैं आगे। ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो ये जल्दी से देखें ज़रा, एक्स का डेरिवेटिव 2x है, साइन का डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो कोस एक्स आ जाएगा, सिंपल सी। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है बेसिकली, एक्स स्क्वायर और साथ में साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव
फिर साइन एज इट इज़ है, और ये उसका एक्स का डेरिवेटिव है, एक्स का डेरिवेटिव 2x, और ये साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे cos x आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ज़रा, इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रूल लगा दिया। ये तो कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन रूल। अच्छा जी, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें ज़रा, ये फॉर्मूला प्रूफ किया है cos x का, और आपके पास फाइनली ये है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं cos के फॉर्मूले से रिलेटेड, बहुत आसान सी हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो एग्जांपल 5 है शायद 3, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहते हैं द जर्क एसोसिएटेड विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो जर्क बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव होता है, तो उतना तो आपको आइडिया है ही है। और ये कुछ मज़ीद फार्मूलाज हैं जो आपने ऑलरेडी वैसे पढ़े हुए हैं, तो उनकी रवैया नहीं चल रही है। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट, सिमिलरली कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट इंटू कोट। ठीक है जी। और ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। ये टेंजेंट का जो डेरिवेटिव उसको प्रूफ किया हुआ है, टेंजेंट को साइन बाय कॉस कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर ना क्वेश्चन रूल लगा दिए, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले एज इट इज, और ये नीचे वाले का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई होते होते आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये y को तो सीक्वेंट एक्स गिवन है, इसके दो डेरिवेटिव मालूम करने हैं। ठीक है जी, तो ये देखते हैं ज़रा। सीक्वेंट का डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा सीक्वेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, पहला डेरिवेटिव, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक। ठीक है जी। जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा फिर देखें, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपको ना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया, बाकी तो आगे सारी सिंप्लीफिकेशन ही है। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट की, और सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू टेंजेंट, ये सीकेंट क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे देखें टेंजेंट दो दफ़ा है तो वो टेंजेंट स्क्वायर, और साथ में एक सीकेंट आ गया। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसमें से सीकेंट कॉमन आ रहा है एक, अदरवाइज इतना लिखा रहने दे। और यहाँ पे देखें ज़रा, ये एक्सरसाइज है 3.5, और देखें ज़रा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, सिंपल, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 34 तक सारे क्वेश्चंस आप आसानी से देख सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट से ही आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, जो आपके पास 23 से ऑनवर्ड आगे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें सिर्फ वेरिएबल जो है वो आर और थीटा आ गए हैं, बाकी तो और कोई नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसको डिफरेंशिएट कर देना, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं दोनों की एक एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए करना आसान हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास इधर से ये सवाल है, तो आपने इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स है, ये बेसिकली आपके वाई के बराबर भी होते हैं, ये है साइन इंटू टेंजेंट। तो अगर मैं इसका वाई डैश लिख लूँ या डी वाई बाई डी एक्स लिख लूँ, एक ही बात है, फिर मैं डैश नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, प्रोडक्ट रूल लगा देना। तो मैं थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स एज इट इज़, प्लस साइन एज इट इज़, और टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर। इस टेंजेंट को जब हम साइन ओवर कोस में करेंगे
तो ये वाला कॉज से कैंसिल होकर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन एक्स रह जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू सीकट स्क्वायर एक्स। दोनों में से साइन कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस सीकट स्क्वायर एक्स रह जाएगा। इतना लिख दें काफ़ी है, अदरवाइज सीकंड की अगर वैल्यू लगाना चाहें तो वो लगा दें। सीकंड स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स होता है ना, तो वो लगा सकते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए एस गिवन आपको और अपने डी एस और डी टी मालूम करना है। ठीक है, तो डी एस ओवर डी टी में थोड़ा सा डायरेक्ट करूँ, टेंजेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकंड स्क्वायर टी -1। ठीक है जी, सिर्फ वेरिएबल ही डिफरेंट है, बाकी काम तो वही रहेगा। और ऐसा ही इनमें होना है, डी आर और थीटा मतलब आर गिवन है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से देखें 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस थीटा स्केयर इंटू साइन थीटा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस थीटा स्केयर इंटू कोस ऑफ थीटा। ये माइनस को ऑपरेट कर लेंगे अंदर, और बाकी हमारे पास का यही आंसर है, -2 थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस थीटा स्केयर इंटू कॉस थीटा। अगर आप चाहें तो दोनों में से ये देखें, थीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही लिखा रहने तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे देखें ये पी है, इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू डिफ्रेंशिएट करना है, तो सिंपल से ही है, इसमें बताने की तब मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत होगी। और जो इधर के सवाल हैं इसमें आपने कह रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, इसमें कहते हैं कि आपने फोर्थ डेरिवेटिव मालूम करना है। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक आपके जिम्मे, बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करना। वैसे तो ऑलरेडी टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करना आपने सीखा ही हुआ है, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़े से फंक्शंस डिफरेंट है, उसके मुताबिक देख लेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।